हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एचटेट 2023 के लिए इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। ये हरियाणा जीके का। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश हरियाणा पेट्रोकेमिकल हब है किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पेट्रोकेमिकल हब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भिवानी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ या पानीपत में। तो किस जिले में है पेट्रोकेमिकल हब? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, पानीपत जिले में है। पानीपत जिले का 2 बार गठन किया गया जिले के रूप में। कब कब किया गया? यानी कि 2 बार जिला बना है। कब कब बना? पहली बार कब बना था? तो 1 नवंबर 1989 को बना था। और दूसरी बार कब बना? फर्स्ट बार 1 नवंबर 1989 को, और दूसरी बार आपसे पूछे तो 1 जनवरी 1992। तो 1 जनवरी 1992 को बना था। फर्स्ट बार 1989 को, और दूसरी बार कब बना पानीपत जिले के रूप में? तो 92 में बना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के डैश जिले को दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? बुनकरों की नगरी के नाम से या दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है किस जिले को? 4 ऑप्शन दे रखे, पानीपत, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ या भिवानी। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, पानीपत जिले को दरी बनाने का या बुनकरों की नगरी भी कहा जाता है। पानीपत में कौन कौन से शहर हैं? क्योंकि पूछ सकता है सीधे शहर। तो बापोली किस जिले में स्थित है? तो ये भी पानीपत में है। इसराना SC MLA सीट है ये विधानसभा की, इसराना। और समाल खां, ये सभी पानीपत के शहर है। पूछ सकता है सीधा शहर कि बापोली शहर किस जिले में स्थित है? तो किस में है? तो पानीपत में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलावर्दी खान का मकबरा कहाँ स्थित है? अलावर्दी खान का मकबरा कहाँ है? पानीपत, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम या भिवानी में। तो कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, गुरुग्राम जिले में स्थित है अलावर्दी खान का मकबरा। समा पर्यटन स्थल तो ये भी गुरुग्राम में है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, ये भी गुरुग्राम के कहाँ पे है? तो मानेसर में। कौन सा? पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो ये मानेसर में, मानेसर गुरुग्राम में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हरियाणा की कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? 4 ऑप्शन दे रखे, सूरजकुंड झील, सनित सरोवर, ब्रह्म सरोवर या दमदमा झील। तो कौन सी रहेगी? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सनित सरोवर। ये 7 नदियों का मिलन स्थान है। 7 नदियों का मिलन स्थान है यहाँ पे। 7 नदियाँ आपस में आकर यहाँ पे मिलती थी। और किस जिले में है ये? पूछ ले जगह का नाम, सनित सरोवर। तो ये कुरुक्षेत्र जिले से। ब्रह्म सरोवर भी कुरुक्षेत्र में। दमदमा झील कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम में है। दमदमा झील सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ में फैली हुई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संत कवि के जन्म का संबंध सी नामक गांव से है? सी कहाँ पे पड़ता है? तो ये फरीदाबाद गए गांव सी। 4 ऑप्शन दे रखे, सूरदास, हरिदास, दीपचंद बहमन या सुरेंद्र शर्मा। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, सूरदास का संबंध है सी गांव फरीदाबाद से। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी में हुआ था। दीपचंद बहमन का तो ये सोनीपत से संबंध रखते हैं, सोनीपत जिले से। और सूरदास किसके समकालिक थे? तो ये अकबर के समकालिक थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दीनबंधु और सर की उपाधि से किसे सम्मानित किया जा चुका है या उपलब्धि से?
सर और दीनबंधु की उपाधि से किसे सम्मानित किया जा चुका है? देवीलाल, छोटूराम या राव तुलाराम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा सर छोटूराम को। दीनबंधु की उपाधि कब मिली थी अगर आपसे पूछे तो 1922 में दी गई थी, और सर की उपाधि तो 1937 में दी गई थी, ये भी याद रखना। दीनबंधु की कब दी गई? तो 1922 में, और सर की उपाधि 1937 में दी गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर क्या है? वैसे साक्षरता दर में कौन सा स्थान है हरियाणा का? तो 15वां स्थान है, ये याद रखना। और ये ऑप्शन दे रखे 60.55%, 70.02 या 63.55 या 75.55। तो कौन सा सही रहेगा? साक्षरता दर क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 75.55 या 75.55 कह सकते हैं, या 75.60 के लगभग है। पुरुष पूछ ले तो पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कितने? 84.10%। और महिला पूछिए आपसे तो 10 कम कर देंगे, 65.9% के लगभग है। और 1966 में कितनी थी जब हरियाणा बना था? उस समय तो 20% थी साक्षरता दर। और कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला हरियाणा विधानसभा चुनाव डैश में हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन दे, 1966, 67 या 1968 या 1969 में। तो कब हुआ था? ऑप्शन बी सही रहेगा, 1967 में हुआ था। विधानसभा सीट कितनी थी अगर सीटें पूछे उस समय, सीट कितनी थी? तो 81 सीटों पर हुआ था। और मुख्यमंत्री कौन बने थे? मुख्यमंत्री पूछ ले आपसे तो राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे। और पहला आम चुनाव हुआ था 1967 में, मार्च 1967 में हुआ था। 81 सीटों पर हुआ था। वैसे पहले कितनी दी गई थी? 54 सीट दी गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पानीपत, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद या हिसार में। तो कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, फरीदाबाद में है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय। और बड़खल झील कहाँ पे है? तो वो भी फरीदाबाद में है। बड़खल झील कब स्थापित की गई थी? तो सिंचाई के लिए 1947 में की गई थी। और कहाँ पे है? तो इसका संबंध भी फरीदाबाद जिले से है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार में शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे, रक्षाबंधन, करवा चौथ या भैया दूज या होली के अवसर पर। तो कौन सा सही रहेगा? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए सही रहेगा, रक्षाबंधन त्यौहार के ऊपर महिला थानों का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो 28 अगस्त को, 28 अगस्त 2015 को। कहाँ से? तो पंचकुला से शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है और ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ग्रेविटी डैम के नाम से। तो कौन सा है? तो दमदमा झील, हथनीकुंड बैराज या बड़खल झील पर या अनंगपुर बांध। तो कौन सा सही रहे? आप सभी को पता होगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अनंगपुर बांध है। ये किस नदी पर है? तो ये यमुना नदी पर है। किस पर? यमुना नदी पर। और जिला पूछे तो किस जिले में है? तो ये फरीदाबाद में। फरीदाबाद नगर निगम कब बना था? आपसे पूछ ले किस वर्ष बना था? 1994 में बना था नगर निगम। और अनंगपुर बांध यमुना नदी पर है
और ग्रेविटी डैम है ये, और फरीदाबाद में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय द्वारा स्थापित सराफाबाद को वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। किसे? सराफाबाद शहर को किस नाम से जाना जाता है? फरीदाबाद, फतेहाबाद, बहादुरगढ़ या रोहतक? कौन सा सही रहेगा? सराफाबाद के नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन सी सही रहेगा, बहादुरगढ़ को। और किसके द्वारा बसाया गया था? तो आलमगीर द्वितीय के द्वारा स्थापित किया गया था सराफाबाद। और किस नाम से जाना जाता है? तो अब है वर्तमान में नाम बहादुरगढ़। किस जिले में स्थित है? तो ये झज्जर में स्थित है। झज्जर जिला कब बना था? तो 1997 में जिले के रूप में स्थापना की गई थी। झज्जर में ही बुआ का गुम्बद है, बुआ का गुम्बद किस जिले में है? तो ये झज्जर जिले में। और शहर है मातानेल का किस जिले में स्थित है? मातानेल और सालावास ये शहर हैं, ये झज्जर जिले में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सूरजकुंड का निर्माण किसने या किसके द्वारा करवाया गया था? या किसने कराया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे। सूरजमल तोमर, हेमचंद्र महिपाल या हर्षवर्धन? तो किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए सही रहेगा, सूरजपाल तोमर के द्वारा सूरजकुंड का निर्माण करवाया गया था। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? किससे था संबंध? तो ये थानेसर कुरुक्षेत्र से था। और राजधानी कौन सी थी? थानेसर थी, पहली राजधानी थी। दूसरी राजधानी कौन सी थी? अगर दूसरी पूछे आपसे तो कन्नौज शहर था। हर्षवर्धन की राजधानी 2 थी, थानेसर और कन्नौज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। किस तीर्थ की महिमा का बखान अभिज्ञान शाकुंतला में किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे। कमलनाथ तीर्थ, डुंडू तीर्थ, कुबेर तीर्थ या सोम तीर्थ? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। डुंडू तीर्थ का अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है। कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है? कोरवी पूछ रहा है। तो अवधी, मैथिली, खड़ी या मथुरा? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, खड़ी बोली का। कोरवी किसका है? तो खड़ी बोली का प्रारूप माना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस जिले में हुई? 4 ऑप्शन दे रखे। रोहतक, कुरुक्षेत्र, पानीपत या सोनीपत? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी तो किस में हुई थी? ऑप्शन डी सही रहेगा, सोनीपत में। सोनीपत की जगह पूछे तो कुंडली में हुआ था। और इसी में सोनीपत में एक और पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी किस जिले में स्थित है? तो ये सोनीपत है। और जगह पूछे तो शेरशाह सोनीपत में, शेरशाह कुंडली सोनीपत। और मौसम खत्री का संबंध किससे है? किस जिले से है? मौसम खत्री रेसलर है। मौसम खत्री का संबंध भी सोनीपत जिले से है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है। सूती धागा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? कौन सा? सूती धागा उद्योग के लिए फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, पानीपत या सोनीपत? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, फतेहाबाद जिला है। सूती धागा उद्योग के लिए फतेहाबाद का उपनाम कौन कौन से नाम से जाना जाता है इसे? तो उदयनगरी के नाम से, और इकदार और पिंक सिटी, ये इसके फतेहाबाद के उपनाम हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है। हरियाणा साहित्य अकादमी का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन दे रखे। 2008, 2006, 2011 या 2012 में? तो कौन सा सही रहेगा?
साहित्य अकादमी का पुनर्गठन पूछ रखा है, तो ऑप्शन सी से रहेगा 2011 में। कब हुआ? 26 अगस्त 2011 में पुनर्गठन किया गया। स्थापना पूछे तो अगर गठन सबसे पहले कब हुआ तो 9 जुलाई 1970 को हुआ था गठन, और पुनर्गठन कब हुआ था तो 26 अगस्त 2011 को। अध्यक्ष कौन होते हैं तो अध्यक्ष सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और मुख्यालय कहाँ पे है तो पंचकुला में है इसका मुख्यालय साहित्य अकादमी का। और इसकी मुख्य मासिक पत्रिका कौन सी है अगर आपसे पूछे तो हरिगंधा है इसकी, हरिगंधा मुख्य मासिक पत्रिका है हरियाणा साहित्य अकादमी की, और पुनर्गठन 2011 में हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कैथल, जींद, भिवानी या कुरुक्षेत्र? तो किस जिले में है तो ऑप्शन बी सही रहेगा, जींद जिले में। कब स्थापना हुई थी इसकी बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य की तो 11 अक्टूबर 2007 में हुई थी। और कितने हेक्टेयर में तो लगभग 420 हेक्टेयर यानी कि 419.26 हेक्टेयर में फैला हुआ है लगभग। वैसे 420 हेक्टेयर में याद रखते हैं लगभग में। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन दे रखे, कुश्ती, बैडमिंटन, बॉक्सिंग या शूटिंग से। तो गगन नारंग का संबंध किस खेल से है तो ऑप्शन डी सही रहेगा, शूटिंग से है। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा भी हमने क्वेश्चन करे हैं तो कम से कम 50 के लगभग हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, टेस्ट कैसे लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।